आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 3 में आपका है साहित्य शास्त्र का आपका आज हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2005 से लेकर 2020-22 तक पूछे गए। जितने भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का आज हम लोग डिटेल पूर्वक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम में लिखे, जो कि आपका कालक्रम है। जिसे हम लोग भारतीय में भरत मुनि के साथ लिखे, तो इसमें आज का कर्म के अनुसार लिखना होगा। तो एक बार हम लोग काल कर्म देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों का। सबसे पहले है आपका प्लोटो है आपका 427 से 347 तक ईसा पूर्व, मतलब ईसा से पूर्व, बिफोर ऑफ क्राइस्ट बीसी। उसके बाद है अरस्तु के बाद प्लोटो के बाद अरस्तु 384 से 322। तो इसमें देखते हैं अरस्तु कहाँ है, यहाँ है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अरस्तु के बाद आपका कोलरिच आपका है, अरस्तु के बहुत बाद में है आपका कोलरिच। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर। 2 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर में आपको मिलान करना होगा। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित करें। जो साहित्य चिंतक थे उसको सिद्धांतों के साथ आपको सुमिलित करना होगा कि किसका क्या क्या सिद्धांत है। तो देखते हैं आपका जापाल छात्र में 2 में है जोक देरिदा, सी में है टी.एस. एलियट, डी में है क्रोचे, 1 में है अभिव्यंजनावाद, 2 में है अस्तित्ववाद, 3 में है विखंडनवाद, 4 में है निर्वेद्यता, 5 में है मार्क्सवाद। इसको आपको मिलान करना होगा। तो मिलान करके हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का है। तो सबसे पहले है आपका जापाल, आपका है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक। उसके बाद जोक देरिदा है आपका विखंडनवाद का। उसके बाद टी.एस. एलियट है आपका निर्वेद्यता का। उसके बाद है क्रोचे है आपका अभिव्यंजनावाद का। राइट आंसर आपका डी नंबर में मिलाते हैं, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। तो यहाँ देखिए फिर क्रोचे आया है, तो क्रोचे को हम लोग डायरेक्ट अभिव्यंजनावाद में मिला देते हैं। यानी ए का आपका 1 नंबर किस में है, बी नंबर। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार उदांत का प्रमुख स्रोत क्या है। ए में विचार, बी में प्रकृति, सी में है भाव प्रवणता, सी में है अलंकार योजना। 4 नंबर का राइट आंसर है आपका विचार। लॉन्जाइनस के अनुसार आपका उदांत का प्रमुख स्रोत है आपका विचार। 5 नंबर का प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। यहाँ सुमिलित करना होगा विरेचन सिद्धांत, निर्वेदिकता का सिद्धांत, रूपवाद। उसके बाद है विखंडनवाद। ए में है देरिदा, 2 में है कोलरिच, 3 में है अरस्तु, 4 में है रूसो, 5 में एलियट। इसको आपको मिलान करना पड़ेगा। तो मिलान करते हैं। विरेचन सिद्धांत आपका है अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। निर्वेदिकता का सिद्धांत आपका है यह सिद्धांत आपका एलियट का। तो इसके साथ आपका बी नंबर राइट आंसर। उसके बाद रूपवाद आपका है, रूपवाद कोलरिच का है, कोलरिच का रूपवाद। डी में है विखंडनवाद का है प्रवर्तक आपका देरिदा, विखंडनवाद का प्रवर्तक है देरिदा, 5 नंबर का।
बी नंबर राइट आंसर। 6 नंबर, निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? ए में अस्तित्ववाद, बी में संरचनावाद, सी में यथार्थवाद, उसके बाद मनोविश्लेषणवाद। डी में है संरचनावाद, ए में अस्तित्ववाद, बी में यथार्थवाद, सी में है मनोविश्लेषणवाद, डी में है संरचनावाद। तो सही अनुक्रम आपको लिखना होगा कि कौन सा आपका सही अनुक्रम है। तो इसका आपका सही अनुक्रम क्या क्या है तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा बात आया था? पहले आया था यथार्थवाद, उसके बाद मनोविश्लेषणवाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। राइट आंसर आपका बी नंबर। 7 नंबर की ओर चलते हैं, मिलान करना होगा। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमिलित करें। जो ग्रंथकार है उसको सुमिलित करना होगा। ए में है प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, बी में है सेकंड वुड, सी में है लिरिकल वैलिडस, डी में है पोएटिक्स, एक में है लॉन्जाइनस, 2 में है रिचर्ड, 3 में है अरस्तु, 4 में है वुडवर्थ, 5 में है टी.एस. एलियट। इसको आपको 7 नंबर में मिलान करना पड़ेगा। तो मिलान करके देखते हैं। प्रैक्टिकल एटिज्म आपका है रिचर्ड का। सेकंड वुड्स आपका है टी.एस. एलियट का। लिरिकल वेलेट्स है आपका वुडवर्थ का है। डी में है पोएटिक्स आपका डी नंबर में अरस्तु का है। राइट आंसर ए नंबर। ए का 2, बी का 5, सी का 4 और आपका डी का 3 नंबर। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म है आपका रिचर्ड का। सेकंड वुड है आपका टी.एस. एलियट का। एरिलिकल वेलेट्स है आपका वर्ड्सवर्थ का है। पोएटिक्स आपका अरस्तु का है। उसके बाद 8 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले क्या हुआ था? इससे पहले ए में है अस्तित्ववाद, बी में है फ्रायडवाद, सी में है संरचनावाद, डी में है उत्तर संरचनावाद। 8 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद। सी नंबर राइट आंसर। 9 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथकारों और उनके ग्रंथों को सुमिलित कीजिए। ए में एलियट, बी में वर्ड्सवर्थ, सी में लॉन्जाइनस, डी में अरस्तु। इसको आपको आपका ग्रंथकार और उनके ग्रंथों के साथ सुमिलित करना होगा। यहाँ ए में है पेलिइप्पसुस, बी में है पेरिपोइटिकेस, 3 में है रिलिकल वेलेट्स, 4 में है रिपब्लिक, 5 में है द वेस्टलैंड। यहाँ आप देखते हैं कि आपका अरस्तु का है, अरस्तु का आपका है पेरिपोइटिस। उसके बाद तो हम लोग यहाँ मिलान करके देखते हैं कि किसका क्या क्या है। एलियट का है दी वेस्टलैंड, एलियट का है दी वेस्टलैंड। वर्ड्सवर्थ का है आपका रिलिकल वेलेट्स यानी बी नंबर राइट आंसर। उसके बाद है लॉन्जाइनस का है पेरिइप्पसुस। उसके बाद है अरस्तु का है आपका पेरिपोइटिकेस। रिपब्लिक आपका प्लेटो, यदि प्लेटो दिया रहेगा तो प्लेटो का आपका रिपब्लिक है प्लेटो का। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करें। लेखक के साथ हमें सुमिलित करना होगा।
ए में है एसेज इन क्रिटिज्म, बी में है बायोग्राफिया लिटरेलिया रिया, सी में है एथेटिक्स, डी में है प्रैक्टिकल क्रिटिजिज्म, एक में है कोलरिच, दो में है मैथ्यू अर्नोट, सी में है आई ए रिचर्ड, चार में है क्रोचे, पांच में है टी एस एलियट। 10 नंबर। तो इसका आपको मिलान करना होगा। एसेज इन एरिकिटिज्म, तो इसका है आपका 2 मैथ्यू अर्नोट। उसके बाद है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसका है आपका कोलरिच का है ये वाला। एथेंटिक्स आपका है क्रोचे का। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिज्म है आपका आई ए रिचर्ड। सी नंबर राइट आंसर है, सी नंबर राइट आंसर। 11 नंबर, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो मैनिफेस्टो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 2 में है, बी में है द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिज्म, सी में है एलियूजन एंड रियलिटी, डी में है द पोएटिक इमेज। तो एक में है रोटवेल, 2 में है मैथ्यू अर्नोट, सी में है कार्ल मार्क्स, डी में है टी एस एलियट। उसके बाद 5 में है सी डी लेविस। इसको आपको मिलान करना होगा कि किसमें कौन कौन सही है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक है आपका कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट पार्टी का स्टार्ट आपका कार्ल मार्क्स कहते हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं कि कोई अमीर बन रहा है तो गरीबों को लूट के अमीर बन रहा है, कम्युनिस्ट का विचारधारा था। तो यह इसका आपका कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेन नेता आपका कार्ल मार्क्स को कहते हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा से चलते हैं। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिज्म है आपका टी एस एलियट का। इल्यूजन एंड रियलिटी आपका है सी नंबर। इसका है आपका कार्टवेल का है। द पोएटिज्म इमेज है आपका सी डी लेविस का। सी नंबर इसका राइट आंसर। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। ए में अरस्तु, प्लेटो, लोंजाइनस, कोलरिच। बी में है प्लेटो, सी में है कोलरिच, डी में है लोंजाइनस। तो सबसे पहले आपका है पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म। सबसे पहले आपका प्लेटो, उसके बाद उसका शिष्य अरस्तु, उसके बाद लोंजाइनस, उसके बाद कोलरिच। बी नंबर राइट आंसर। प्लेटो सबसे पहले है। प्लेटो का जो 427 से 347 ईसा पूर्व है प्लेटो का। उसके बाद अरस्तु का है आपका 384 से 322 तक। लोंजाइनस का 1 ईस्वी से लेकर 3 सदी तक, 1 से 3 ईस्वी सदी तक है लोंजाइनस का। कोलरिच का है आपका 1772 से 1834, लास्ट आजकल का जो आधुनिक भारत में आता है, आधुनिक साहित्य में है इसका। 13 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना होगा। जो यहाँ कृति है उसको आपको रचनाकार जो रचना किए हैं उसके साथ सम्मिलित करना होगा। ए में है एसेज इन क्रिटिज्म, बी में है एस्थेटिका, सी में है फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक,
डी में है ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिज्म, एक में क्रोचे, दो में है रेने वेलेक, तीन में है आइए रिचर्ड्स, चार में मैथ्यू अर्नोट, पांच में अरस्तु। 13 नंबर, इसको आपको मिलान करना होगा। मिलान करके देखते हैं। एसेच इन क्रिटिज्म, इसका है आपका मैथ्यू अर्नोट का है। एस्थेटिका का है आपका क्रोचे का। फिलोसफी ऑफ रिटोरिका है आपका आइए रिचर्ड्स का। डी में है ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिज्म, डी नंबर, और इसका लेखक है आपका रेनेवेलेक। राइट आंसर आपका सी नंबर की ओर जा रहा है। एसेच इन क्रिटिज्म है आपका मैथ्यू अर्नोट। एस्थेटिका है आपका क्रोचे का। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक है आपका आई ए रिचर्ड्स का। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिज्म है आपका रेनेवेलेक का। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमिलित करें। एक में है आपका जॉर्ज ए ग्रियर्सन, बी में है फ्रेडरिक पिनकार्ट है, सी में है वारानिकोव, डी में है अभिमन्यु अनंत। एक में है इंग्लैंड, दो में है आयरलैंड, तीन में है मॉरिशस, चार में रूस, पांच में इटली। इसी की हिंदू नाम आपका मॉरिशस में भी दिया जाता है। मॉरिशस में भी हिंदू नेम दिया जाता है, तो यहाँ हिंदू नेम आप देखते हैं किस में है, अभिमन्यु अनंत, तो मॉरिशस से यहाँ मार सकते हैं, तो डी का 3 नंबर सी में है, तो राइट आंसर सी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। जॉर्ज ए ग्रियर्सन आपका है, जॉर्ज ग्रियर्सन आपका आयरलैंड का है जॉर्ज ग्रियर्सन। फ्रेडरिक पिनकार्ट है आपका इंग्लैंड का। वारानिकोव है आपका रूस का। राइट आंसर इसका आपका सी नंबर है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें से संलग्न यंत्र में किसकी गणना नहीं की जाती है। इसमें से संकलन यंत्र में किसकी गणना नहीं की जाती है। समय संकलन की, स्थान संकलन की, प्रभाव संकलन की, कार्य संकलन की। तो संकलन त्रय में आपका किसकी गणना नहीं की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर है आपका प्रभाव संकलन का। आपका संकलन त्रय में गणना नहीं की जाती है। 16 नंबर में है, इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमिलित कीजिए। ए में महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। बी में है कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। सी में है काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। डी में है महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। एक में है टी.एस. एलियट, दो में है कोलरिज, तीन में है लॉन्जाइनस, चार में है आई.एच. रिचर्ड्स, पांच में है डाइटन। तो इसको आपको मिलान करना होगा कि किसमें क्या क्या सही है। मिलान करके देखते हैं। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। महान कवि गंभीर दार्शनिक हो, तो इसका आंसर है आपका 16 का कोलरिज। उसके बाद है कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है।
इसका आंसर है आपका टी.एस. एलियट। तीसरा में है काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रंगात्मक होती है। इसका राइट आंसर है आपका I.A. रिचर्ड्स। डी नंबर है महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। महान व्यक्ति हो महान विचारों से संपन्न होता है, यह कथन है आपका लॉन्जाइनस का। 15 नंबर का प्रश्न है 15 नहीं 17 नंबर। निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबंध पुस्तकों के साथ सुमिलित करें। ए में है रंगात्मक भाषा, बी में है परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, 3 में है काल्पनिक सिद्धांत, 4 में है अनुकरण। तो 1 में है द सेकंड वुड, 2 में है बायोग्राफिया लिटरेरिया, 3 में है द मॉर्निंग ऑफ मीटिंग, 4 में है कल्चर एंड अनाकी, 5 में है पेरीपाइएथिकस। तो इसको आपको सुमिलित करना होगा किताबों को, उसके लिखने वालों की जो सिद्धांत है उसके पुस्तक के बारे में। तो आप सबसे पहले देखते हैं आपका रंगात्मक भाषा का सिद्धांत किस में है? द मीटिंग ऑफ मीटिंग। राइट आंसर सी की ओर जा रहा है। उसके बाद परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा है द सेकंड वुड। उसके बाद है काल्पनिक सिद्धांत। काल्पनिक सिद्धांत किस में है? काल्पनिक सिद्धांत है आपका बायोग्राफिया लिटरेरिया में है आपका काल्पनिक सिद्धांत। डी में है अनुकरण सिद्धांत। और अनुकरण सिद्धांत किस में है? अनुकरण सिद्धांत है आपका पेरीपाइएथिकस में है आपका अनुकरण सिद्धांत। तो राइट आंसर आपका सी नंबर। 18 नंबर I.A. रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्षों के साथ सुमिलित करें। जो प्रकाशन का पहला प्रिंटेड ईयर था उसके साथ सुमिलित करना होगा। ए प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, दूसरा में है बी में द फिलोसॉफी ऑफ रेटोरिक, तीसरा में है साइंस एंड पोएट्री, चौथा में है डी में है आपका प्रैक्टिकल क्रिटिज्म। 1 में वर्ष 1992, बी 2 में है वर्ष 1924, 3 में 1929, 4 में 1926, 5 में 1936। इसको आपको मिलान करना होगा 18 नंबर कि कौन किसमें लिखा गया था। ए प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म आपका लिखा गया था 1924 में। उसके बाद है द फिलोसॉफी ऑफ रेटोरिक, यह लिखा गया था 1936 में। साइंस एंड पोएट्री लिखा गया था 1926 में। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म आपका लिखा गया था 1929 में। राइट आंसर आपका डी नंबर की ओर चल रहा है, डी नंबर राइट आंसर। 19 नंबर का प्रश्न है कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म विधान है या आपका किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिच और मैथ्यू और नॉट। ये आपका किसका है? आपका इसमें आपको देखना होगा। तो यहाँ तो इसका राइट आंसर है 19 का सी नंबर आपका कोलरिच का है। 20 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। बीस नंबर का प्रश्न है आपका मिलान करने वाला है, सुमिलित करने वाला। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करें। यहाँ आप एथेटिक्स का भी देखे थे पहले। तो ए में है रिलिकल वेल्डस, बी में है बायोग्राफिया लिटरेरिया,
सी में है एथेटिक्स, डी में है दी फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स, एक में है क्रोचे, दो में है कोलरिच, तीन में है वुडवर्थ, चार में है एलियट, पांच में है रिचर्ड्स। तो आपको यहाँ मिलान करना होगा। तो एलिकल वेलेट्स का है आपका वुडवर्थ, पहले देखे थे, ये नंबर राइट आंसर। उसके बाद है आपका बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसमें आपका इसमें मिलता है कोलरिच में। उसके बाद है एस्थेटिक्स है आपका क्रोचे में मैच कर रहा है। उसके बाद दी फाउंडेशन ऑफ एथेटिज्म है आपका डी नंबर में रिचर्ड्स में मैच कर रहा है। राइट आंसर ए में मिलता है। 21 नंबर का प्रश्न, टी.एस. एलियट्स के आलोचना ग्रंथ का सही कर्म है। क्या क्या आपका सही कर्म है? ए में है द सेकंड वुड, बी में है एलिजाबेथन एसेज, सी में है सेलेक्टेड एसेज, डी में है एसेज एसियट एंड मॉडर्न। 21 नंबर, तो इसका राइट आंसर है आपका सेकंड वुड एलिजाबेथन एसेज, सेकंड सेलेक्टेड एसेज, उसके बाद एसेज इंसियट एंड मॉडर्न। 22 नंबर, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक, बी में प्लेटो का अरस्तु दोनों के ही दृष्टि आदर्शपरक थी, सी में है प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। बाईस नंबर और सी में है आपका प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। डी में है प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। इसमें कौन सा असत्य है? ई कौन सा कथन सत्य है? सत्य बात बोल रहा है, असत्य की नहीं। यहाँ देखना होगा सत्य असत्य इसमें क्या क्या है। तो इसमें है आपका सी नंबर, प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक, दोनों का दृष्टि अलग अलग थी। क्योंकि आपका प्लेटो को फांसी का सजा मिला था ना, उसके बाद उसका शिष्य अरस्तु का दृष्टि अलग हो गया था, नहीं तो एक ही था पहले। 23 नंबर का प्रश्न है, कविता कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? ए में है लुकाच, बी में है कोलरिच, सी में है आयर रिचर्ड्स, डी में है टी.एस. एलियट्स। तो 23 नंबर का यह कथन है आपका टी.एस. एलियट का कथन है कि कविता कभी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन आपका टी.एस. एलियट का कथन है। 24 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। ए में चर्च एंड स्टेट, बी में लिटरेचर एंड ड्रामा, सी में द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, डी में ओस पोएटिका। एक में मैथ्यू और नॉट, दो में होलरेस, तीन में कोलरिच, चार में विलियम वर्ड्सवर्थ, पांच में आयर रिचर्ड्स। इसको आपको मिलान करना होगा 24 नंबर। तो क्या आंसर होगा, मिलान करके देखते हैं। चर्च एंड स्टेट आपका है कोलरिच का, तो बी नंबर राइट आंसर है। उसके बाद है लिटरेचर एंड ड्रामा, आपका मैथ्यू और नॉट का है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स है आपका आयर रिचर्ड्स का। डी में है ओस पोएटिका, इसका राइट आंसर है आपका हॉरेंस का। राइट आंसर बी नंबर की ओर जाता है। 25 नंबर का प्रश्न है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही कर्म। जैसे सही कर्म में आपका है वुडवर्थ पहले है, तो वुडवर्थ, क्रोचे उसके बाद टी.एस.
एलियट, उसके बाद आई.ए. रिचर्ड्स। राइट आंसर ए नंबर। 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रचना मैथ्यू आर्नोट की नहीं है? ए में कल्चर एंड अनाकी, बी में लिटरेचर एंड ड्रामा, सी में एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, डी में द कॉकटेल पार्टी। तो आपका कौन सा रचना मैथ्यू आर्नोट की नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर है द कॉकटेल पार्टी। यह पार्टी का नाम जैसा लग रहा है, कॉकटेल पार्टी, कॉकटेल। 27 नंबर, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्यिक चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है? अरस्तु, कोलरिज, मैथ्यू आर्नोट, टी.एस. एलियट। उसके बाद बी में है टी.एस. एलियट, सी में है कोलरिज, डी में है मैथ्यू आर्नोट। तो इसको आपका पाश्चात्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम क्या? तो इसका राइट आंसर है पहले अरस्तु, उसके बाद कोलरिज, उसके बाद मैथ्यू आर्नोट, उसके बाद टी.एस. एलियट। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी में है नोट्स टूवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर, सी में है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डी में है कोलरिज एंड इमेनेशंस। तो यह आपका कौन सा आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशंस ऑफ कल्चर। 28 नंबर कंप्लीट। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर, कोलरिज, वेदांतो क्रोचेन, सिगमंड फ्रायड, आई.ए. रिचर्ड। तो पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है आपका सैमुअल टेलर, कोलरिज आपका 20वीं सदी में नहीं थे। 30 नंबर का प्रश्न है आपका 30 नंबर, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम है? तो इससे पहले हम लोग देखे थे, पहले ए नंबर में आई.ए. रिचर्ड्स, बी में सैमुअल टेलर कोलरिज, उसके बाद ऑस्कर वाइल्ड्स, उसके बाद मैथ्यू आर्नोट। तो सबसे पहले आपका कोलरिज का है, सैमुअल टेलर कोलरिज, मैथ्यू आर्नोट, ऑस्कर वाइल्ड्स, आई.ए. रिचर्ड्स। तो 30 नंबर खत्म। आज हम लोग 30 नंबर देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 31 से लेकर 71 नंबर तक देखेंगे। उसमें फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन, उसमें आपका 40 गो क्वेश्चन रहेगा। धन्यवाद।